अस्सलाम वालेकुम जी एंड वेलकम टू माय चैनल। क्या मैं लग रही हूँ कि मैं किसी मेहंदी के लिए तैयार हुई हूँ? अगर मैं लग रही हूँ कि मैं किसी मेहंदी के लिए तैयार हुई हूँ तो आई हैव बीन सक्सेसफुल। दिस इज़ अ वेडिंग गेस्ट मेकअप ट्यूटोरियल और आज की वीडियो में हम बात करेंगे ग्लास स्किन मेकअप लुक कैसे अचीव की जाए। आज की वीडियो में मैंने आइज़ पे बिल्कुल फोकस नहीं किया, फिल्म किया है, लेकिन हम उस पर ट्यूटोरियल नहीं दे रहे। टुडे वी आर फोकसिंग ऑन द स्किन बिकॉज दिस इज़ माई वर्जन ऑफ अ ग्लास स्किन मेकअप, यानी ऐसी स्किन जिसमें अलग से हाईलाइटर नहीं नज़र आ रहा होता बट ओवरऑल स्किन बहुत हेल्दी, ग्लोई और डूई लग रही होती है। सो उस तरह की कुछ लुक अचीव करने की कोशिश की है, लेकिन क्योंकि ये वेडिंग मेकअप है तो या वेडिंग गेस्ट मेकअप है तो उसके साथ साथ आई मेड श्योर कि ये मेकअप ट्रांसफ़र प्रूफ हो और ये मेकअप लॉन्ग लास्टिंग भी हो। सो अमूमन ग्लोई लुक्स बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग नहीं होती, बट आई मेड श्योर कि मैं जो टेक्निक्स आज आपको सिखाऊंगी उसके साथ इट्स गोइंग टू बी अ ट्रांसफ़र प्रूफ लॉन्ग लास्टिंग glass skin makeup look. I really hope you guys are excited for it and are going to enjoy this tutorial. अगर मैं असल में आज मेहंदी पे जा रही होती तो आई वुड डू अ फ्यू थिंग्स डिफरेंटली। सबसे बड़ी बात, मैं बाल बाहर से बनवाती। आई एम रियली बैड विद हेयर। मुझसे सीधी सादी स्ट्रेटनिंग भी बहुत अच्छी नहीं होती है। आई एम रियली नॉट गुड विद हेयर। तो आई ऑलवेज़ लाइक फॉर वेडिंग्स मैं हमेशा बाल बाहर से बनवाती हूँ। आधी रात को फिल्म कर रही हूँ इसलिए फ़िलहाल बाल नहीं बने हुए हो सकते थे, सो आई जस्ट स्ट्रेटन देम। लेंसेज लगाना मैं भूल गई थी एंड लैशेज़ मेरे पास हैं लेकिन लैश ग्लू ख़त्म हो गई थी। तो ये तीन चीज़ें आई माइट डू डिफरेंटली अगर मैं सच्ची मुच्ची किसी मेहंदी पे जा रही हूँ। बट अगर ऐसे भी जाना पड़े तो आई वुड बी हैप्पी टू गो लाइक दिस, यू नो। सो या आई गेस बाकी की बातें बाद में करते हैं। लेट्स जस्ट जंप राइट इनटू द वीडियो एंड गेट स्टार्टेड विद दिस ग्लास स्किन मेकअप ट्यूटोरियल। ऑलराइट जी, हम मेकअप शुरू करते हैं। क्योंकि आज मैंने मेहंदी का ड्रेस पहना हुआ है तो ऑफ कोर्स हम मेहंदी अप्रोप्रिएट लुक अचीव करेंगे। ग्लास स्किन लुक अचीव करने के लिए दी नंबर वन थिंग टू कीप इन माइंड इज़ हाइड्रेशन। हाइड्रेशन हाइड्रेशन हाइड्रेशन, क्योंकि अगर आपकी स्किन नीचे से हाइड्रेटेड नहीं होगी तो आप जितना मर्जी हाइलाइटर यूज़ कर लो, ग्लोई प्रोडक्ट्स यूज़ कर लो, आप वो ग्लास स्किन लुक अचीव नहीं कर पाओगे। सो मॉइस्चराइजेशन एंड लाइक डीप मॉइस्चराइजेशन इज़ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। सो शादी का कोई भी फंक्शन आपने चाहे मैट लुक भी अचीव करनी, मैं एडवाइस करूँगी जिस दिन आपने शादी के लिए तैयार होना है, तैयार होने से आधा घंटा पहले आप शीट मास्क अप्लाई कर लो विच विल डीपली हाइड्रेट योर स्किन और आपका मेकअप बहुत अच्छे तरीके से लास्ट करेगा, बहुत अच्छे तरीके से अप्लाई होगा। इवन अगर आपने मैट लुक भी अचीव करी है तो आपकी एप्लीकेशन बहुत स्मूथ हो जाएगी और वो मैट लुक आपको केकी नहीं लग पाएगी। एंड इफ़ यू वांट टू अचीव अ ग्लास स्किन मेकअप लुक तो आप जो ग्लो ऐड करना चाह रहे हो वो एम्पलीफाई हो जाएगा और आपकी हाइड्रेटेड स्किन उसको बहुत हेल्प करेगी। सो हाइड्रेशन इज़ की। ऑल्दो हम आई लुक पहले अचीव करेंगे आज, लेकिन आई डू वांट टू स्टार्ट विद हाइड्रेशन। शीट मास्क मैंने आपको कहा, मैं खुद एक हाइड्रेटिंग मास्क यूज़ कर चुकी हूँ 15 मिनट पहले। सो माई स्किन इज़ वेल हाइड्रेटेड, लेकिन अब मैं यूज़ करूँगी जोया कैस का पेप्टाइड सीरम। दिस हैज़ बिन माई गो टू फॉर एवरी मेकअप लुक, क्योंकि आजकल मैं जब से थोड़ी थोड़ी सर्दी आनी शुरू हुई है, that's the look I always want, a little bit of a glowy healthy look. So I always start my makeup with the peptide serum because इसके अंदर इसका ऑयली सा टेक्सचर है, लेकिन ये उस तरह का ऑयली नहीं है जो आपको तंग करे। जिस तरह का ब्यूटीफाई बाय आमना को ऑयल है, दैट्स लाइक टू स्लिक। ये थोड़ा सा थिक सा ऑयल है एंड इट जस्ट डीपली हाइड्रेट्स द स्किन विदाउट फीलिंग यकी। थोड़ी देर बाद, स्पेशली अगर आपकी ड्राई स्किन है, यू आर गोइंग टू लव इट, क्योंकि थोड़ी देर बाद ये स्किन के अंदर बस जज्ब हो जाता है। आई विल ऑल्सो हाइड्रेट माई आइज़ बिकॉज आई मेकअप की एप्लीकेशन में बहुत फ़र्क पड़ता है इफ़ योर आइज़ आर हाइड्रेटेड। अगर आपके कोई ब्रेकआउट्स हैं, हाइड्रेट दैम। लाइक कोई भी ब्रेकआउट्स हैं उनको अच्छे तरीके से हाइड्रेट करो, बिकॉज जो आप ब्रेकआउट्स के लिए प्रोडक्ट्स यूज़ करते हो यूजुअली दे हैव सैलिसिलिक एसिड या किसी भी किस्म के इस तरह के प्रोडक्ट्स होते हैं उनमें, या केमिकल्स होते हैं, मटेरियल्स होते हैं, एसिड्स होते हैं जो आपकी स्किन को डिहाइड्रेट कर रहे होते हैं, सॉरी। सो ऑयली स्किन वाले अक्सर इस तरह के प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे होते हैं फॉर देयर एक्नी स्पेशली। सो एक्नी वाली जगह आर यूजुअली वेरी क्रस्टी एंड ड्राई। सो अगर आप इस तरह की लुक अचीव करना चाह रहे हो, विच पीपल विद ऑयली स्किन कैन ऑल्सो अचीव दिस लुक, एंड एनी वन हु हैज़ लाइक ब्रेकआउट्स या थोड़ा सा पिम्पल, कुछ भी, इवन ड्राई स्किन पीपल कैन गेट दोज फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो आपको इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हाइड्रेट दो स्पॉट्स, ताकि जब आप उस पर मेकअप अप्लाई करोगे तो इट्स नॉट एज ड्राई एंड क्रस्टी अंडरनीथ, तो वो बम्पी और वो नज़र आने वाला और वो टेक्सचर देने वाली चीज़ नहीं होगी। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, हर चीज़ को हाइड्रेट करना इंपॉर्टेंट है। मेरा मेकअप क्लिंग करता है बिकॉज सबसे ज़्यादा ड्राई स्किन मेरी यहाँ है, तो आई ऑलवेज लाइक एक्स्ट्रा मॉइस्चराइजेशन देने की कोशिश करती हूँ मैं टू द साइड्स ऑफ माई नोज़ या बिटवीन माई ब्राउज, एंड ब्राउज के शुरू में आई यूजली गेट लाइक फ्लेक्स एंड ड्राइनेस। आई ऑलवेज हाइड्रेट दैट। आइज़ में ज़रूर हाइड्रेट करने की कोशिश करती हूँ, एंड इफ़ आई एवर हैव अ ब्रेकआउट आई डू हाइड्रेट दैट एज वेल।
ऑलराइट, सो मुझे पेप्टाइड सीरम लगाए हुए 2-3 मिनट ऑलरेडी हो गए हैं एंड काफ़ी हद तक वो जो ग्रीजीनेस या ऑयलीनेस थी वो बिल्कुल ख़त्म हो गई है एंड अ प्रोडक्ट सिर्फ हाइड्रेटिंग या मॉइस्चराइजिंग है। लाइक मैं अपनी स्किन को हाथ लगा रही हूँ तो मुझे आज से जितनी ऑयलीनेस नहीं फील हो रही है, आई जस्ट फील लाइक माई स्किन इज़ रियली हाइड्रेटेड और आप लोग देख रहे हो कि थोड़ा सा ग्लो तो नज़र आ ही रहा है। सो आई डोंट लाइक कि मैं फ़ौरन मेकअप शुरू कर दूँ बिकॉज मैं मौका देना चाहती हूँ प्रोडक्ट को कि वो स्किन के अंदर जाए एंड प्रॉपर हाइड्रेशन दे बिकॉज लाइक आई सेड ग्लास स्किन मेकअप के लिए जो असेंशियल है दैट इज़ अ हाइड्रेटेड स्किन। सो इसके बाद हम मॉइस्चराइज़र लेंगे, एक और लेयर हम देंगे हाइड्रेशन की। माई गो टू मॉइस्चराइज़र बिफोर मेकअप हैज़ बिन एंटाइस का मॉइस्चराइज़र। आई लव दिस स्टफ़। और अभी मैं सिर्फ आइज़ को मॉइस्चराइज़ करूँगी बिकॉज पहले मैं आई मेकअप करूँगी जब भी मैं शादी के लिए तैयार हो रही होती हूँ बिकॉज आई डू वांट टू प्ले अराउंड विद शिमर्स एंड ग्लिटर्स। तो मैं चाहती हूँ मेरी बेस बिल्कुल फ्लॉलेस लगे, किसी तरह का फॉल आउट ना हो। सो आई ऑलवेज़ लाइक टू स्टार्ट विद द आइज़ ताकि अगर कोई फॉल आउट हो भी तो बाद में आराम से साफ़ किया जा सके। सो अभी सिर्फ मैं मॉइस्चराइज़र लगाऊंगी, बहुत लाइट लेयर ऑफ मॉइस्चराइज़र ऑन दी आइज़। बाकी के चेहरे पे हम आई मेकअप के बाद लगाएंगे। एंड अगेन मैं अपनी आईब्रोज़ वाले हिस्से को भी थोड़ा सा मॉइस्चराइज़ करूँगी क्योंकि मुझे यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा ड्राइनेस होती है। एंड अगेन हम 2-3 मिनट इसको मौका देंगे कि ये जज्ब हो जाए स्किन के अंदर, फिर हम आई मेकअप शुरू करते हैं। और जी लिड्स अच्छे तरीके से हाइड्रेट हो गई है, मैं आई मेकअप शुरू करने लगी हूँ। जैसे मैं पहले कह चुकी हूँ आज की वीडियो का फोकस इज़ मोर ऑन दी स्किन, सो मैं आई मेकअप को बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगी। अगर आप लोग चाहोगे तो आई मेकअप पे फिर कभी वीडियो बन जाएगी डिटेल से। फॉर राइट नाउ आई जस्ट फास्ट फॉरवर्ड थ्रू दिस पार्ट, मे बी आई एड अ वॉइस ओवर, मे बी आई नॉट। प्रोडक्ट्स के लिए आई बी यूजिंग मर्करी रेट्रोग्रेड फ्रॉम हुदा ब्यूटी। आई जस्ट बॉट इट आई एम सो एक्साइटेड टू यूज़ इट। ये मेरी पहली हुदा ब्यूटी पैलेट है, सो आई एम लाइक मेजरली टेस्टिंग इट आउट टुडे। लेकिन आज मैं इसके पिंक्स यूज़ करूँगी एंड गोल्डन्स यूज़ करूँगी। और इसके अलावा ऑन माई लिड आई एम होपिंग टू यूज़ ये पिगमेंट है इंग्लॉट का इन द शेड 63 जो कि इसी तरह गोल्डन सा पिगमेंट है। सो आई थिंक आई यूज़ दैट ऑन द लिड। उसके अलावा ब्राउज करेंगे एंड या लेट्स डू दिस, लेट्स फास्ट फॉरवर्ड थ्रू दिस पार्ट और फिर वापस आते हैं और स्किन मेकअप शुरू करते हैं। ऑलराइट, सो अब हम प्रॉपरली शुरू करें ग्लास स्किन मेकअप। सो एज यू कैन सी द पेप्टाइड सीरम हैज़ रियली संक इन, वो अच्छे तरीके से स्किन के अंदर जज्ब हो गया है। अब हम मॉइस्चराइज़र लगाने लगे हैं लेकिन आई डू हैव सम फॉल आउट अंडरनीथ माई आइज़। तो मैं क्या करूँगी कि सबसे पहले तो मैं थोड़ा सा मॉइस्चराइज़र लूँगी, वही वाला एंटाइस का। आई लव दिस स्टफ़। सो मैं बिल्कुल थोड़ा सा इसको लूँगी एंड आई एम गोइंग टू रब दिस ओवर हेयर जहाँ पे मुझे थोड़ा सा फॉल आउट नज़र आ रहा है। देन आई एम गोइंग टू ग्रैब अ टिश्यू और बड़ा जेंटली आई एम गोइंग टू स्वाइप दैट। तो जितना भी ग्लिटर फॉल आउट था वो इसने उठा लिया है। एंड ऑन दी अदर साइड, नॉट द सेम साइड वरना वही वाला ग्लिटर वापस चेहरे पे लग जाएगा। आई हैव टेकन लाइक पिक्ड अप अ लॉट ऑफ ग्लिटर और फॉल आउट। अभी थोड़ा सा और है। सो इस तरीके से आप स्किन की हाइड्रेशन भी थोड़ी सी बरकरार रखते हो एंड फॉल आउट भी ख़त्म हो जाता है। लेकिन बिकॉज अंडर आइज़ आर लिटिल ट्रिकी और अगर वो प्रॉपरली हाइड्रेटेड ना हो तो लाइक अंडर आइज़ पे कंसीलर लगना होता है, वो काफ़ी केकी लगता है। सो आई एम जस्ट बेयरली टचिंग दी पेप्टाइड सीरम देयर, बिल्कुल हल्का सा। एंड आई एम गोइंग टू ब्लेंड दैट राइट इन टू माई अंडर आइज़ वंस अगैन ताकि मेरे अंडर आइज़ नाइस एंड हाइड्रेटेड रहें। इसके बाद हम करेंगे अपनी स्किन को मॉइस्चराइज। सो आई एम गोइंग टू पिक अप एंटाइज का ही प्राइमर एंड आई एम गोइंग टू अप्लाई दैट ऑल ओवर माई स्किन। अगेन जो मेरे प्रॉब्लम एरियाज़ हैं वहाँ मैं थोड़ा ज़्यादा फोकस करूँगी। ब्राउज़ के बीच में अब मैं ऐसे जितना नहीं लगाऊंगी बिकॉज ब्राउज़ मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ, बट नोज़ की साइड पे आई विल अप्लाई प्रॉपरली। I'll take it down my neck क्योंकि थोड़ा सा हमने नेक पे भी मेकअप अप्लाई करना है। यहाँ पे I'll use the tapping motion।
ऑलराइट, वी आर नाइस एंड हाइड्रेटेड, स्पेशली अंडर आइज हमारी फ्रेशली हाइड्रेटेड है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ले रही हूँ कलर करेक्टर, नादिया हुसैन का ले रही हूँ, एंड आई एम गोइंग टू अप्लाई इट ऑन माई अंडर आइज. जब आपकी स्किन इतनी अच्छी हाइड्रेटेड हो तो नो मैटर व्हाट द प्रोडक्ट यू आर यूजिंग, थिंग्स आर गोइंग टू ब्लेंड वेरी सीमलेसली ऑन टॉप. सो इसको हम उंगलियों से भी ब्लेंड कर लेंगे आराम से. ऑलराइट, तो इसके बाद हम अपने मेन स्टेप की तरफ चलते हैं, जो कि है फाउंडेशन, जो कि लाइक द स्टार ऑफ द शो होने वाली है. सो हमने एक फाउंडेशन कॉकटेल तैयार करना है, जिसके लिए मैंने ये मिक्सिंग पैलेट ले लिया है. आप अपने हाथ के पीछे मिक्स कर सकते हो, कोई शीशा यूज़ कर सकते हो, अपनी पैलेट यूज़ कर सकते हो. यू कैन मिक्स एनी वेयर, बस जगह साफ़ होनी चाहिए. 5 प्रोडक्ट्स आपस में मैं मिक्स करूँगी. आई नो 5 इज़ अ लॉट ऑफ प्रोडक्ट्स, लेकिन मैं हर प्रोडक्ट का एक अपना अपना मकसद है इस फाउंडेशन कॉकटेल में. कोई चीज़ इस फाउंडेशन को लॉन्ग लास्टिंग बना रही है, कोई इस फाउंडेशन को ग्लोई बना रही है, कोई इस फाउंडेशन को जस्ट स्ट्रेंथ दे रही है, स्मूथनेस दे रही है. सो हम उस सारी चीज़ों के पर्पसेस मैं आपसे शेयर करूँगी, एंड आपकी कलेक्शन में इस तरह के कोई भी प्रोडक्ट्स होंगे आप उनको एज ऑल्टरनेटिव यूज़ कर सकते हो. सो सबसे पहले हम एक मैट फाउंडेशन यूज़ करेंगे. बिलीव इट और नॉट, मैं अपनी ग्लास स्किन मेकअप रूटीन के लिए मैट फाउंडेशन प्रेफर करती हूँ, या नेचुरल टू मैट फिनिश वाली फाउंडेशन प्रेफर करती हूँ, बिकॉज दीज आर जनरली मोर लॉन्ग लास्टिंग. एंड क्योंकि हमने इतनी अच्छी हाइड्रेटेड बेस दी है अपनी फेस को, तो इट शुडंट मैटर कि हम एक मैट फाउंडेशन यूज़ करें. प्लस हमने इसमें काफ़ी सारे हाइड्रेटिंग ग्लोई किस्म के प्रोडक्ट्स ऐड करने हैं. सो एक मैट फाउंडेशन यूज़ करने से ये होगा कि आपकी फाउंडेशन, इवन दो इट विल बी अ ग्लोई और अ ग्लास स्किन फाउंडेशन, इट विल स्टिल लास्ट अ लॉन्ग अमाउंट ऑफ टाइम. दूसरा ये कि अगर आप ग्लोई फाउंडेशन को यूज़ कर लोगे तो आपकी फाउंडेशन विल बी टू वल्नरेबल, एंड बड़ी जल्दी वो स्लिप एंड स्लाइड कर जाएगी, बिकॉज all the products are going to be slippy and slidey. So a matte foundation is going to give your glass skin some strength and longevity. My choice of foundation is Zay Beauty की foundation, and I generally, even शादी का भी मौका, I like to keep things low coverage. So मैं सिर्फ एक छोटा सा पंप ले रही हूँ, and I am in the shade 10 मलाई. So मैंने बिल्कुल ज़रा सा डॉट लिया है ऑफ दिस फाउंडेशन. नेक्स्ट चीज़ जो हमने इस कॉकटेल में ऐड करनी है, दैट इज़ अ स्मूथिंग प्राइमर. मैं ले रही हूँ दी ऑर्डिनरी का हाई स्प्रेडेबिलिटी फ्लूइड प्राइमर. आप किसी तरह का पोर मिनिमाइजिंग प्राइमर ले सकते हो. समथिंग अ लिटिल मोर फ्लूइड लाइक दी ऑर्डिनरी का प्राइमर वर्क्स दी बेस्ट, लेकिन आप देख लो आपकी कलेक्शन में जो जो पोर फिलिंग या स्मूथिंग प्राइमर्स हैं, ट्राई दैम. बोनेंजा का एक बहुत अच्छा स्मूथिंग प्राइमर है, यू कैन ट्राई दैट एज वेल. सो मैं ये ले रही हूँ प्राइमर, एंड आई एम लिटरली एडिंग लाइक कपल ऑफ ड्रॉप्स ऑफ दैट. इसके बाद मैं ले रही हूँ एंटाइस का बबल गम प्राइमिंग पोर्शन. इसका भी थोड़ा सा ऑयली सा टेक्सचर है, इसके अंदर थोड़ा सा ग्लो का एलिमेंट भी है, थोड़े से ग्लिटर के स्पेक्स भी हैं, लेकिन क्योंकि ये प्राइमर भी है तो इट विल अगेन हेल्प योर फाउंडेशन होल्ड्स टुगेदर, यानी कि आपकी फाउंडेशन ब्रेक अपार्ट ना करे. प्राइमर का जो काम होता है ये वो करेगा, आपकी फाउंडेशन को लाइक यू नो यकजान करके रखेगा. इट विल कीप एवरीथिंग टुगेदर, इट विल गिव लाइक अ नाइस ग्रिप टू दी फाउंडेशन, एंड उसके साथ साथ ये थोड़ा सा ग्लो वाला एलिमेंट भी उसमें ऐड करेगा, एंड हाइड्रेशन भी ऐड करेगा. सो अगेन बिल्कुल छोटा सा एक ड्रॉप मैंने इसका ऐड कर दिया बीच में. अब नेक्स्ट आई एम गोइंग टू ऐड अ हाइलाइटर. मैं यूज़ कर रही हूँ MK कॉस्मेटिक्स का गोल्डन बीच हाइलाइटर, बिकॉज मैं इसकी हमेशा तारीफ़ करती हूँ कि इसमें कोई ग्लिटर एज सच नज़र नहीं आता, ये सिर्फ एक शीन या ग्लो देता है स्किन को. सो दिस काइंड ऑफ हाइलाइटर इज़ माई फेवरेट थिंग टू यूज़ हेयर, क्योंकि ये आपकी फाउंडेशन को अगेन ग्लिटरी नहीं देगा, इट विल गिव द ग्लो फ्रॉम विद इन या ग्लास स्किन वाला इफेक्ट. हमने बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करना, बिकॉज दिस इज़ गोइंग टू बी टू मच. सो वंस अगेन मैं इसको सिर्फ एक हल्का सा डॉट टच किया मैंने, एंड आई लीव इट, बिकॉज हमने कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा इंटेंस नहीं करनी. लेस इज़ मोर, एंड वी आर ऑलरेडी मिक्सिंग अ लॉट ऑफ प्रोडक्ट्स, तो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी आपने ऐड नहीं करनी. इसके बाद हम लेंगे किसी किस्म का फेशियल मिस्ट. मैं ले रही हूँ सकीना ब्यूटी का. ये मैटिफाइंग मिस्ट नहीं है, इट्स जस्ट अ हाइड्रेटिंग मिस्ट. सो ये आपकी फाउंडेशन को हाइड्रेशन प्रोवाइड करेगा, ये आपकी फाउंडेशन को इट विल कीप इट टुगेदर, इट विल मेक इट लास्ट लॉन्गर, एंड जो फ्रेश रखेगा आपकी फाउंडेशन को वो कोई मिस्ट रखेगा. सो आई एम गोना ऐड अ लिटिल बिट ऑफ दैट, एंड अब हमारा फाउंडेशन कॉकटेल तैयार हो गया है. सो आई एम जस्ट यूजिंग माई फिंगर्स टू मिक्स एवरीथिंग इन. And then I'm just going to apply it and spread it with my finger, जो मेरी उंगली पे था.
इसके बाद मैं ले रही हूँ ज़े ब्यूटी का स्पंज. आई हाईली रिकमेंड अप्लाइंग योर फाउंडेशन विद अ स्पंज. ब्रश के साथ फाउंडेशन ज़्यादा केकी लगेगी एंड वो ग्लो वाला एलिमेंट इतना नहीं आ सकेगा. जो वेट ब्यूटी ब्लेंडर होता है या स्पंज होता है, दैट एड्स अ लिटिल मोर ग्लो टू योर फाउंडेशन. तो मैं ले रही हूँ ज़े फाइट का स्पंज. आई लव इट, इट्स वेरी सॉफ्ट. और इस पर मैं फाउंडेशन उठा रही हूँ एंड थोड़ा सा ढीला हाथ यूज़ करना है, बहुत ज़्यादा ज़ोर ज़ोर का नहीं करना. यूज़ अ लाइटर हैंड, उससे ज़्यादा स्मूथ एप्लीकेशन होगी. ओके, सो मुझे जितनी कवरेज चाहिए थी वो मुझे मिल गई है. मुझे इससे ज़्यादा कवरेज की ज़रूरत नहीं है. अगर आपको ज़्यादा कवरेज चाहिए हो तो ऑफ कोर्स आप थोड़ा सा ज़्यादा प्रोडक्ट कॉकटेल तैयार करोगे. यहाँ पे मैंने बहुत ही थोड़ी फाउंडेशन ली थी एंड थोड़ी सी ज़ाहिर है स्पंज में भी चली जाती है, तो इट्स ऑलमोस्ट फिनिश्ड. लेकिन अगर आपको ज़्यादा कवरेज चाहिए तो यू विल मेक मोर प्रोडक्ट और आप उसको थोड़ा सा बस यहाँ बिल्ड कर लोगे अराउंड योर चीक एरिया, अगर आपको ज़्यादा फाउंडेशन की ज़रूरत होगी तो. अगेन थोड़े हल्का हाथ यूज़ करें सो द प्रोडक्ट, द ब्यूटी ब्लेंडर कैन एक्चुअली बाउंस ऑन योर स्किन. उससे ज़्यादा स्मूथ एप्लीकेशन होती है. जब आप ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से करते हो तो थोड़ा थोड़ा प्रोडक्ट उठता भी है एंड वो इतना स्मूथली अप्लाई नहीं होता है. रियली होप कि आपको अभी से थोड़ा थोड़ा ग्लास स्किन इफेक्ट नज़र आ रहा होगा फाउंडेशन का. अभी हम काफ़ी सारे स्टेप्स और करेंगे, बट दिस इज़ जस्ट योर बेस रेडी फॉर ग्लास स्किन मेकअप. Alright, next step is concealer and like I already said, less is more. हम थोड़ा थोड़ा बिल्कुल प्रोडक्ट यूज़ करेंगे. I'm using Tarte Shape Tape. इसके बाद मैं अपने ब्यूटी ब्लेंडर का पॉइंटी साइड लूँगी. मेनली मेरी कोशिश है कि जहाँ मैंने कंसीलर अप्लाई किया है एग्जैक्टली वहीं अप्लाइड रहे. ज़्यादा मैं फैला नहीं रही, लेकिन मैं अगर उसको फैला रही हूँ तो मैं नीचे की तरफ लाने की बजाय अपने नोज़ की साइड पे लेके जा रही हूँ. बिकॉज मेरी नोज़ की शेप कुछ ऐसी है कि मुझे उसको कॉन्टूर करने के लिए उसकी साइड्स ब्राइटन करनी पड़ती हैं. सो आई एम डूइंग दैट. और बाकी आई एम जस्ट ट्राइंग टू ब्लेंड द प्रोडक्ट जहाँ पे वो मैंने अप्लाई किया है. दैट्स व्हाट इज़ गोइंग टू गिव मी दी मोस्ट कवरेज फ्रॉम माई कंसीलर. और मेरे डार्क सर्कल्स उसी से छुपेंगे. अगर मैं इसको ज़्यादा फैला दूँगी तो ऑफकोर्स कवरेज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी. ओके, सो पिंक लिप्स के साथ मुझे अच्छा लगता है अगर स्किन का सेंटर थोड़ा सा ब्राइटेंड हो. सो मैंने एक लाइट कलर का कंसीलर लिया है फॉर हाईलाइटिंग एंड ये मैं काफ़ी नीचे करके लगाऊंगी ताकि लाइक डार्क सर्कल्स इससे ग्रे ना लगने लग जाएं. और इसको मैं जहाँ जहाँ अप्लाई करूँगी वहाँ फ़ौरन पहले साथ इसको ब्लेंड करूँगी. देखा आपने, थोड़ा सा हाईलाइट हो गया है मेरे चेहरे का सेंटर इससे, या मेरे चीक्स. सो अभी तक मैंने जितने प्रोडक्ट्स यूज़ किए हैं, ज़े फाइट की फाउंडेशन हो गई, या टार्ट शेप टेप हो गया, या ये वाला एसेंस का कंसीलर हो गया, ये सारे मैटिफाइंग प्रोडक्ट्स हैं. और अगर मैं अपनी ड्राई स्किन पे ये प्रोडक्ट्स यूज़ करूँ तो ये कभी भी अच्छे ना लगे, मेरे स्किन को बहुत केकी दिखाएं, ड्राई पैचेस को क्लिंग करें. लेकिन क्योंकि हमारी बेस इतनी हाइड्रेटेड है तो हर चीज़ अच्छे तरीके से ऊपर ब्लेंड हो जाएगी आराम से, और हमारे मेकअप को लॉन्जेविटी भी मिलेगी और उसके साथ साथ हमारा मेकअप फिर भी ग्लोई भी लगेगा. सो वंस अगेन आई एम टेकिंग एसेंस का ये कंसीलर एंड आई यूज़ अ लिटिल बिट ऑन द सेंटर ऑफ माई नोज़. यहाँ पे मैं ज़्यादा प्रोडक्ट नहीं लगाऊंगी बिकॉज़ यहाँ पे आजकल मेरे ड्राई बम्प्स बन रहे हैं, तो वो ऑलरेडी थोड़ी ड्राईनेस ज़्यादा है. सारा ही जो मेरे फेस का सेंटर है ना, आई नीड दैट हाईलाइटेड. बहुत हार्शली चीज़ों को मूव करने के बजाय इफ़ यू यूज़ अ सॉफ्ट टच, थिंग्स वुड लुक सो मच बेटर. ऑलराइट, सो अब ग्लास स्किन मेकअप के लिए पाउडर्स आप बहुत चुन के यूज़ करोगे, बहुत सेलेक्टिवली यूज़ करोगे. एंड हम कोशिश ये करेंगे कि हम अपनी मेजर जो डायमेंशंस ऐड करनी है चेहरे में, ग्लो ऐड करना है, कॉन्टूर ऐड करना है, ब्लश ऐड करना है, वो हम पहले क्रीम से ऐड करें ताकि हम कम से कम पाउडर यूज़ करें. हम पाउडर यूज़ करेंगे ताकि हम चीज़ों को सेट कर सकें और ताकि चीज़ें ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग हों, क्योंकि
क्रीम जो है वो इतनी लॉन्ग लास्टिंग नहीं होती और हमने शादी का मेकअप करना है, सो वी वांट इट लॉन्ग लास्टिंग। तो हम पाउडर ऐड करेंगे लेकिन हम क्रीम भी ऐड करेंगे टू इंटेंसिफाई एवरीथिंग एंड टू कीप एवरीथिंग क्रीमी एंड एमोलियंट एंड वेल ब्लेंडेड। सो कॉन्टोर के लिए मैं सबसे पहले यूज़ करूँगी कीको की ये स्कल्पटिंग टच स्टिक है। इट्स अ कोरियन प्रोडक्ट। आपके पास जो भी कॉन्टोर स्टिक है आप वो यूज़ कर सकते हो। मुझे ये अच्छी लगती है बिकॉज इसका शेड इस तरह का है कि ये थोड़ी सी डेप्थ ऐड करता है मेरी स्किन के लिए। सो एग्जैक्टली जहाँ मेरा चीक बोन ख़त्म हो रहा है, आई वॉन्ट अ लिटिल डायमेंशन देयर, यहाँ पे, ठीक है। उसके अलावा आई वॉन्ट अ लिटिल डायमेंशन ऑन द साइड्स ऑफ माई नोज़, बहुत ऊपर तक नहीं बिकॉज ऊपर से मेरा नाक फिर भी नैरो है, इट्स बल्बस ओवर हेयर, ठीक है। इसके अलावा मेरा फोरहेड काफ़ी बड़ा है तो आई डू वॉन्ट टू मिनिमाइज माई फोरहेड, सो आई विल लाइक ड्रॉ अ कर्व ओवर हेयर, ठीक है। उसके अलावा द डबल चिन आई वॉन्ट टू रिड्यूस दैट, सो आई एम गोना लाइक ये जितनी चीज़ को मैं स्पेस में पीछे ले जाना चाहती हूँ आई विल ट्राई टू कॉन्टोर दैट। सो ये सारी जगह पे मैंने अप्लाई किया है, ऑलराइट। एंड नाउ छोटा सा कोई ब्रश लेके, ये मॉर्फी का ब्रश है, विल स्टार्ट ब्लेंडिंग इट एंड अगेन हम ब्रश को पीछे से पकड़ेंगे एंड थोड़ा सा सॉफ्ट टच के साथ उसको ब्लेंड करने की कोशिश करेंगे। एंड कोशिश करें आप उसको पैट करें, डोंट रब इट, ताकि फाउंडेशन नीचे से ना हटे क्योंकि हमने उसको सेट नहीं किया हुआ। आई एम ऑल्सो टेकिंग दिस स्टिक एंड ड्रॉइंग अ लाइन हेयर। इससे ये होता है कि आपके आई शेडो के कॉन्टोर के साथ अच्छे तरीके से मर्ज होता है एंड आपके टेम्पल्स भी कॉन्टोर हो जाते हैं। आई लाइक डूइंग दिस। जैसी जगह होगी उतना छोटा ब्रश होगा, सो आई एम यूजिंग दिस वन फ्रॉम मोर्फी। And then you can just blend the contour on your double chin. एक दफ़ा हर चीज़ ब्लेंड हो जाए तो फिर दोबारा से मैं अपना ब्यूटी ब्लेंडर लूँगी और बहुत सॉफ्ट हाथों के साथ आई जस्ट गो ओवर एवरीथिंग ताकि कोई हार्शनेस ना रहे। लिक्विड ब्लश के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ ज़ेफाइट का ब्लश। जस्ट गोइंग टू डॉट इट वेयर आई लाइक इट। सो ब्लश के बाद एक दफ़ा फिर आई टेक माई स्पंज एंड गो ओवर एवरीथिंग, क्योंकि हमने जो प्रोडक्ट तैयार किया था, मिक्सचर तैयार किया था, उसको हमने डायरेक्टली ब्यूटी ब्लेंडर से उठाया था, तो देयर इज़ डेफिनेटली सम ऑफ दैट एंटाइज का सीरम एंड जो हमारा ग्लोई प्रोडक्ट था फ्रॉम MK कॉस्मेटिक्स या हमारा जो मिस्ट है, कुछ ना कुछ उसका रेजिड्यू इसके अंदर ऑब्वियसली मौजूद है। सो हर दफ़ा जब मैं कोई स्टेप करने के बाद इसको अपने चेहरे पे अप्लाई करती हूँ, थोड़ा सा वो जो ग्लास स्किन इफेक्ट है वो रिन्यू हो जाता है, वो मिस नहीं होता। या ऐसा नहीं है कि नए प्रोडक्ट से लेयरिंग करने से हमारा वो प्रोडक्ट या हमारा वो इफेक्ट ख़त्म हो रहा हो, बिकॉज वी आर कॉन्स्टेंटली गोइंग बैक विद दिस ब्यूटी ब्लेंडर। हर दफ़ा वो इफेक्ट ताज़ा हो जाता है काइंड ऑफ। सो आई थिंक नाउ आई एम हैप्पी क्योंकि मुझे हाईलाइटर नहीं अप्लाई करना आज। दैट्स द एसेंस ऑफ दिस लुक। जैसी स्किन है आई एम रियली लविंग इट द वे इट इज़ राइट नाउ। अब हम इसको सेट करेंगे। टू सेट द मेकअप आई एम गोइंग टू स्टार्ट ऑफ विद बोनांजा सतरंगी का पाउडर इन द शेड 002। सो सबसे पहले तो मैं इस पाउडर को लूँगी। दिस इज़ अ वेरी हाइड्रेटिंग पाउडर। सबसे पहले मैं ये पाउडर लूँगी एंड आई एम गोइंग टू सेट माई अंडर आइज, लेकिन उससे पहले मैं एक दफ़ा ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ कर लेती हूँ टू मेक श्योर कि कोई क्रीसिंग ना हो। एंड बड़े लाइट से हाथ के साथ आई एम गोइंग टू यूज़ दैट अंडर माई आइज, अराउंड द नोज़, बड़ा सेलेक्टिवली यू नो। और फिर एक दफ़ा और पाउडर से सेट करने के बाद विद द सेम ब्यूटी ब्लेंडर अ लिटिल डैब डैब डैब, सो पाउडर भी ज़्यादा नेचुरल लगेगा एंड दोबारा ग्लास स्किन इफेक्ट गायब नहीं होगा।
ओके सो अब हम अपना कॉन्टोर सेट करेंगे। मेरे पास ये लशेस कॉस्मेटिक्स का छोटा सा कॉन्टोर पाउडर है, आई एम गोना यूज़ दैट एंड उसी तरह सॉफ्ट हाथों के साथ आई एम जस्ट गोइंग टू रीइंफोर्स दोज कॉन्टोर्स। अगर कोई चीज़ ज़्यादा इंटेंस लग रही है स्टेज पे, डोंट वरी अबाउट दैट राइट नाउ, आखिरी स्टेप में विल टेक केयर ऑफ़ दैट। अब हम ब्लश को सेट करेंगे। ये मुझे शेड करीब लगा टू माई जे ब्यूटी का ब्लूम ब्लश इन पिंक चाय। दिस इज़ फ्रॉम मरियम परवेज कॉस्मेटिक्स एंड दिस इज़ इन द शेड क्रश। ब्लश अगर थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग हो जाए तो डोंट वरी, अच्छी बात है, क्योंकि ब्लश यूजली सबसे पहले चेहरे पे से गायब हो जाता है, तो इट्स ओके अगर थोड़ी सी ओवर एप्लीकेशन हो जाए ब्लश की। एंड वंस अगेन टेक योर ब्यूटी ब्लेंडर टू गो ओवर एवरीथिंग। स्किन का ये फाइनल स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं ले रही हूँ एसेंस का प्योर न्यूड हाइलाइटर इन द शेड 10 बी माई हाईलाइट, और इसको मैं यूज़ करूँगी टू सेट माई फेस। इससे मैं लाइक वो स्टार्क यहाँ वाला हाइलाइटर के तौर पे इसको यूज़ नहीं कर रही हूँ, बिकॉज इट इज़ अ वेरी नेचुरल हाईलाइट। सो इसको मैं यूज़ करूँगी टू सेट माई इंटायर फेस, और इससे हम लॉक कर देंगे एवरीथिंग इन प्लेस। हम बफिंग भी कर रहे होंगे तो हर चीज़ एयर ब्रश लगेगी एंड हर चीज़ ग्लोई भी लगेगी। ऑलराइट, डू यू गाइस सी अ डिफरेंस? मुझे इस वक्त व्यू फाइंडर में तो नहीं पता चल रहा, आई कैन नोटिस इन लाइक माई मिरर, लेकिन यहाँ पे हर चीज़ अलग अलग से नज़र आ रही है। दिस इज़ मोर डिफ्यूज्ड एंड टुगेदर एंड ऑब्वियसली मोर ग्लोई। ऑलराइट, तकरीबन स्किन का काम पूरा हो गया। हमें चेहरा सेट करना है टू मेक इट मोर लॉन्ग लास्टिंग, लेकिन उससे पहले आई जस्ट क्विकली डू माई लोअर लैश लाइन एंड माई लिप्स एंड आई विल बी राइट बैक। ऑलराइट जी, सो आवर ग्लास स्किन मेकअप लुक इज़ ऑलमोस्ट डन। सिर्फ एक स्टेप रह गया विच इज़ टू सेट द फेस। एंड जिस तरह मैं फाउंडेशन प्रेफर करती हूँ कि मैं इस तरह की लुक के लिए मैट यूज़ करूँ ताकि वो लॉन्ग लास्टिंग हो, इसी तरह मैं सेटिंग पाउडर प्रेफर करती हूँ कि वो हाइड्रेटिंग या शिमर वाला या ग्लो वाला सेटिंग पाउडर ना हो। आई लाइक यूजिंग अ मैटिफाइंग या अ लॉन्ग लास्टिंग वाला सेटिंग पाउडर, जिस तरह अर्बन डिके का ऑल नाइटर है, या ये पाकिस्तान से आराम से मिल जाता है। दिस इज़ ल्यूरेला का मैट सेटिंग मिस्ट, और ये क्लेम करता है कि ये मेकअप को काफ़ी देर तक टिकाए रखता है एंड आई काइंड ऑफ फील दैट। सो मैं ये यूज़ करूँगी, लेकिन क्योंकि मैटिफाइंग पाउडर्स में हल्का सा पाउडर होता है तो यू वांट टू शेक देम रियली वेल, सो आई विल शेक इट रियली वेल एंड देन स्प्रे इट ऑल ओवर माई फेस। सो हम इस तरह का मैटिफाइंग या लॉन्ग लास्टिंग वाला मेकअप स्प्रे इसलिए यूज़ करें ताकि हमारा मेकअप लॉन्ग लास्टिंग हो, क्योंकि ये वेडिंग मेकअप है। जो ग्लो वाला एलिमेंट है उसके लिए हमने नीचे जो कुछ किया है, नीचे जो मेहनत किया है, वो रंग दिखाएगी, वो ग्लो ऐड करेगा वो, और ये वाला स्प्रे उस ग्लो को लॉक करेगा, लेकिन ये स्प्रे इटसेल्फ ग्लो ऐड नहीं कर रहा होगा। सो लेट दिस मिस्ट जस्ट ड्राई डाउन एंड आई विल बी राइट बैक विद माई ज्वेलरी ऑन। Alright you guys, this is the glass skin makeup all set in place and आप देख रहे हो कि mattifying mist यूज़ करने के बावजूद my skin is pretty glowy right now. फूलों का जेवर भी पहन लिया मैंने मेहंदी के मौके की मुनासबत से, आर्टिफिशियल फूलों का। जस्ट अ फन फैक्ट, ये जेवर मेरी भांजी ने DIY किया था फॉर माई ब्रदर्स वेडिंग। शी इज़ अ वेरी टैलेंटेड आर्टिस्ट, तो NCA में है वो माशाल्लाह, एंड उसने भाई की शादी पे बहुत सारे DIY प्रोजेक्ट्स किए थे। दिस वॉज वन ऑफ देम। Anyways, random information. But this is my version of a glass skin makeup look. I love this look because इसमें एक streaky highlight नहीं होता है. It's overall a healthy looking, glowy looking face. The makeup is long lasting, the makeup is transfer proof and very wedding appropriate. So I love doing this sort of a look for weddings. I really hope you guys enjoyed it as well. I know ये video काफ़ी लंबी हो गई है, बट आई स्टिल होप कि आपने इसमें से कुछ सीखा है। दिस वीडियो वॉज स्टिल हेल्पफुल। अगर आपको लगता है आपके इर्द गिर्द कोई शख्स इस तरह की लुक इन्जॉय करेगा या उसको ऐसी लुक अच्छी लगती है, तो प्लीज़ फील फ्री टू शेयर माई वीडियो विद दैम। आई नो वेडिंग सीजन चल रहा है, तो आई एम श्योर यू कैन थिंक ऑफ एटलीस्ट वन पर्सन हु इज़ गोइंग टू इन्जॉय दिस लुक। सो प्लीज़ शेयर इट विद दैम एंड लेट मी नो इन द कॉमेंट्स कि आज की वीडियो देखने के बाद
आप कौन सा प्रोडक्ट खरीदने वाले हो, बिकॉज आज मैंने आपको काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स दिखाए हैं एंड मे बी you want to buy one of them. So let me know which product really intrigued you. मुझे तजस्सुस हो रहा है ये बात जानने का. So let me know in the comments. And yeah, I guess that's it for today's video. I'll see you guys in my next one. Allah Hafiz.